वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखो क्या दे रखा है, अल्फा आपके पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बाय द डेफिनेशन आल्सो यू कैन से दिस। तो आपको प्रूव करना है कोई फंक्शन रीमान स्टिगलस इंटीग्रल। देखो अगर हमें किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रल लिखना होता था तो वी विल राइट दैट एज एफ इज रीमान इंटीग्रल फंक्शन। हियर इट इज रीमान स्टिगलस इंटीग्रल, तो ब्रैकेट में मैंने क्या डिफाइन कर दिया, आर अल्फा। ओके, इफ एंड ओनली फॉर ईच, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहां पे एक पार्टीशन P एग्जिस्ट करनी चाहिए ए बी की, सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम ऑन दैट पार्टीशन शुड बी लेस देन दिस एप्सिलॉन। ओके, देखो कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ लेट अल्फा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। फर्स्टली मैंने अपना एप्सिलॉन कंसीडर किया। ओके, एंड फोर्सली हम कर रहे हैं फॉरवर्ड प्रूफ, बिकॉज इफ एंड ओनली इफ है तो यहाँ पे इसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू प्रूफ्स होंगे। तो फॉरवर्ड प्रूफ में लेट f बिलोंग्स टू r अल्फा। इफ f r अल्फा में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स f इज रीमान स्टिगलस इंटीग्रल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a टू b f d अल्फा इज इक्वल टू अपर सम एफ डी अल्फा किसके इक्वल है, ए टू बी एफ डी अल्फा के। ओके, वेयर दिस इज द सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ एंड अल्फा। सुप्रीमम है ये किसके इक्वल है, इक्वल है सुप्रीमम ऑफ दिस लोअर सम। ये टर्म किसके इक्वल है, इक्वल है इनफीमम ऑफ अपर सम ओवर पार्टीशन दिस। ऑल राइट, ये सारे डेफिनेशन से आ रहा है डायरेक्टली। ओके, नाउ सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी पार्टीशन P on AB, consider P1 and P2 partition. How we have to consider this partition? Such that क्या हो रहा हो, such that what is happening here, आपके पास जो ये अपर सम है, देखो ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ दिस। सबसे पहले अपर सम की बात करते हैं, ए टू बी एफ डी अल्फा, दिस इज द अपर सम। इसमें से अगर मैं कुछ एप्सिलॉन ऐड कर दूं इसमें तो ये बड़ा होगा किससे, अपर सम ऑफ P1 एफ कोमा अल्फा से। हाउ कैन आई राइट, देखो ये वाली चीज इसके इक्वल थी। इनफीमम की डेफिनेशन क्या कहती है, इनफीमम की डेफिनेशन ये कहती है कि वो पॉइंट पूरे सेट में सबसे छोटा पॉइंट होना चाहिए। सेकंड चीज क्या कहती है कि अगर मैं उस पॉइंट में कोई एप्सिलॉन दैट इज ग्रेटर देन 0 ऐड कर दूं तो सेट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होना, वो जो इनफीमम बनेगा दैट शुड बी लेस देन दिस। बाय डेफिनेशन ऑफ इनफीमम, ठीक है, आई एम मेंशनिंग हियर इनफीमम की डेफिनेशन से कि अगर उसके अंदर आपने कोई भी, ये क्या था, इनफीमम था, अगर इस इनफीमम के अंदर आपने कोई भी एक एप्सिलॉन, एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो वो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये वाली चीज क्या बनती है, आपकी इनफीमम बनती है। ठीक है, सेकंड है आपके पास लोअर, दिस इज द अपर सम, लोअर सम वाली टर्म एफ डी अल्फा। अगर इसमें से मैंने कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया तो ये लेस देन होना चाहिए कि सब, ये सुप्रीमम था, सुप्रीमम के केस में माइनस होता है, इनफीमम के केस में प्लस होता है। इट शुड बी लेस देन लोअर सम पी एफ एंड अल्फा बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम की डेफिनेशन से। ओके, इट इज P for P1 partition this is happening and for P2 partition this is happening. ठीक है, also if P star is equal to P1 union P2, that means P star is the common refinement of P1 and P2, then what can you say about this?
लोअर सम ऑफ पी एफ कोमा अल्फा। यहाँ पे लोअर सम जो निकाला है वो P2 के ऊपर निकाला है, तो लोअर सम ऑफ पार्टीशन P2 इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ इट्स रिफाइनमेंट पार्टीशन, ओके, एंड अपर सम ऑफ पार्टीशन P1 is greater than equal to upper sum of partition P star, ओके। तो अब मैंने क्या किया, देखो ये जो सेकंड पार्टीशन है इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 2 बाय -1, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस A2B एफ डी अल्फा प्लस एप्सलोन बाई 2 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ एल पी 2 एफ कोमा अल्फा, ये मिलेगा आपको। दिस इज 2, दिस इज वेट, दिस कंप्लीट इज योर 1, दिस इज 2 एंड नाउ दिस इज 3। अब देखो ये जो P1 है वो क्या है, अपने P स्टार वाले पार्टीशन से बड़ा है, तो बाय दिस रिजल्ट देखो ये लेफ्ट पोर्शन इससे बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली P स्टार वाली पार्टीशन से भी बड़ा होगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A2B एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस अपर सम ऑफ पार्टीशन P स्टार, ठीक है। सेम देखो P2 का जो लोअर सम है वो इससे छोटा है, ठीक है, P2 का जो लोअर सम है वो इससे छोटा है, और ये टर्म पार्टीशन वाली टर्म से ये छोटी है, और ये टर्म खुद इससे छोटी है, तो डायरेक्टली ये वाली टर्म इससे छोटी आ जाएगी, इससे पार्टीशन वाली से छोटी आ जाएगी, तो ए बी एफ डी अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन दिस पार्टीशन लोअर सम P स्टार एफ कॉमा अल्फा, ओके। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस here it will be plus if you multiply this with minus, ये आ गया, now it is 4, this is 5, multiply, sorry not multiply, add 4 and 5, तो आपको क्या मिलेगा, 4 and 5 को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, देखो ये वाला टर्म इसके इक्वल है, both of these are equal to 0, when you add this you will get epsilon is greater than upper sum of P star f comma alpha minus lower sum of P star f comma alpha, done। तो from here what can I say कि किसी भी पार्टीशन के लिए for any partition P, किसी भी पार्टीशन P के लिए your upper sum of that partition minus lower sum of that partition will be less than epsilon, done। तो this is your forward proof। now we will proceed for backward proof। इससे पहले वाला जो forward proof था मैंने उसको इरेज कर दिया है। now we will discuss about the backward proof। देखो बैकवर्ड प्रूफ के लिए हम कैसे काम करना शुरू करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, सो फॉर एनी पार्टीशन P ऑन AB, आपके पास क्या रिजल्ट है किसी भी पार्टीशन P के लिए, अपर सम माइनस लोअर सम, सेम पार्टीशन पे होना चाहिए दोनों, ऐसा ना हो कि ये P है ये P1 या कुछ और है, बोथ पार्टीशन शुड बी सेम, ठीक है। तो वी ऑल्सो नो व्हाट यू नो बाय डेफिनेशन आई एम राइटिंग, ओके। लोअर सम जो होता है P F अल्फा का वो लेस देन इक्वल टू होता है A B F D अल्फा का, क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म जो होती है ना वो इसका हम क्या लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं, इसका सुप्रीमम लेके यानी इसका मैक्सिमम लेके हम ये वाली टर्म बनाते हैं, तो दिस रिलेशन विल होल्ड हियर, ऑल राइट, लेस देन इक्वल टू
ए बी बार एफ डी अल्फा। अब ये वाली चीज क्या है, सुप्रीमम है। ओके जस्ट अ मिनट, दिस विल बी अपर सम पी एफ अल्फा। अब देखो ये वाली चीज होती है, इसका इन्फीमम लिया जाता है, अपर सम का इन्फीमम लिया जाता है। यू नो कि लोअर सम हमेशा इससे तो छोटा होता ही है, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है, देखो बाय डेफिनेशन ये इससे छोटे होने की वजह से ऑलवेज इट इज लेस देन दिस, तो इसका चाहे सुप्रीमम लो चाहे इन्फीमम लो वो भी हमेशा इससे छोटा होगा। दैट्स व्हाई ये रिलेशन होल्ड करा। अब ये वाली चीज इसी का इन्फीमम है, इन्फीमम तो सेट के सारे एलिमेंट्स के या तो इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, तो दिस रिलेशन विल होल्ड हियर। ऑलराइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और पूरा कन्वर्स पार्ट इसी लाइन पे डिपेंड कर रहा है, तो इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है आपने। देखो क्या है, मैंने लिखा 0 लेस देन इक्वल टू ए बी बार एफ डी अल्फा माइनस बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू अपर सम पी एफ अल्फा माइनस लोअर सम पी एफ अल्फा। ठीक है, कैसे किया मैंने ये, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपके 2, 3 और 4 ऐसे 4 नंबर्स लिए। अब देखो ये नंबर सबसे छोटा है, ठीक है, और जैसे जैसे आपकी इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है ये नंबर इससे छोटा है, ये नंबर इससे छोटा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, ये जो है सबसे छोटा है, सबसे बड़े में से मैंने सबसे छोटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, सबसे बड़े में से मैंने सबसे छोटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे जो जस्ट छोटा था उसमें से मैंने 3 - 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट सेकंड नंबर, मतलब सेकंड नंबर पे छोटा था, इसमें से मैंने ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट करी जो इससे बड़ी थी, यानी कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर से कुछ बड़ी चीज़ सब्ट्रैक्ट हुई है। थर्ड टर्म में से, इस फर्स्ट के कंपैरिजन में थर्ड में से कुछ बड़ी टर्म सब्ट्रैक्ट हुई है ना, तो इसी वजह से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि दिस इज द लोवेस्ट वन। मैंने सबसे बड़े में से सबसे छोटा सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो बड़ा था उसमें से बचा हुआ सब्ट्रैक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से तो मैं ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली लेस आ जाएगी इस वाली चीज़ के। तो इस बेसिस पे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। ओके, तो यहाँ से ये 0 है लेस देन इक्वल टू A2B एफ डी अल्फा माइनस A2B एफ डी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज दिस कंप्लीट टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन जो होता है आपका वो आर्बिट्रेरी होता है, अगर एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो आई कैन मेक इट 10 to 0, तो लेट सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी होता है, चेंजेबल होता है, तो आई कैन मेक इट 10 to 0, सो टेकिंग एप्सिलॉन गोज टू 0। अगर एप्सिलॉन 0 की तरफ टेंड कर रहा है एफ डी अल्फा माइनस AFB एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 0 से बड़ा भी है, ये 0 से छोटा भी है, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0। एंड अगर ये चीज़ 0 के इक्वल है तो इसको मैं राइट साइड में लेकर जाऊंगी, इक्वेलिटी आ जाएगी यहाँ पे। लोअर सम का सुप्रीम, अपर सम का इन्फीमम और लोअर सम का सुप्रीमम एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई f इज रीमान स्टिगलस इंटीग्रल फंक्शन। ऑलराइट, कन्वर्स पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन थी। अगर आपको ये वाली लाइन समझ में आ गया तो आगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।